नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई, पाठ तीसरा, लकड़हारा और वन। और इसके लेखक है अरविंद भटनागर। तो चलिए बिना वक्त गवाए पाठ को शुरुआत करते हैं पढ़ने को। पात्र, इसमें 4 पात्र है। एक लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, तीसरा लकड़हारे की पत्नी और चौथा एक हरा भरा पेड़। ये 4 पात्र इस नाटक में हैं। तो पहला दृश्य देखते हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी होती है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकल लाता है। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों। लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। अभी दूसरा दृश्य। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना है। लकड़हारा, जाता हूँ भगवान। भगवान मतलब पत्नी। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं, जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। पेड़, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो। लकड़हारा चौंक कर, कौन। आसपास नजर दौड़ाता है। पेड़, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन, भूत। पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो। पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो। लकड़हारा, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने की शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ।
लकड़हारा, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही ना, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही तो करता हूँ। लकड़हारा, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह काटते रहोगे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। इस पाठ में हमें निसर्ग प्रेमी होने का एक उद्देश्य मिल रहा है। ओके, अभी पढ़ते हैं शब्द वाटिका। शर्त, बाजी, बलि, आहुति, भेंट या चढ़ावा। मुहावरे, हामी भरना मतलब स्वीकार करना, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद अपना ही नुकसान करवा देना। दोस्तों, आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू के बेल आइकन पे दबाइए जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमता देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए नए पाठ और उनके स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।